हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। देखो, हमने कल पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अगर मैं क्या करूं, डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं, कांस्टेंट मान लेता हूं। अगर मैं डिस्टेंस को क्या मानता हूं, कांस्टेंट मानता हूं, तो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। मतलब जो स्पीड का रेशो होगा और जो टाइम का रेशो होगा, टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, टाइम को कांस्टेंट मान लेता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, टाइम को कांस्टेंट मान लेता हूँ कि भाई टाइम मेरा कांस्टेंट है, स्थिर है, तो उसमें क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड पे। ठीक है। इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखो, हम पहला एग्जांपल करते हैं इसका। देखो, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसने क्या बोला है, ए बस रन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड इंक्रीजेज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई 10 से, तो 40 से कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसका रेशो निकालूंगा तो 4:5 क्या हो जाएगा मेरा स्पीड का रेशो। ठीक है। उसने बोला है देन इट कवर्स 20 किलोमीटर मोर डिस्टेंस एट द सेम टाइम। मतलब टाइम क्या दे दिया इसने, सेम दे दिया। टाइम क्या दे दिया, सेम मान लो। इसको आप कांस्टेंट भी मान सकते हो। ठीक है। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड। एक्चुअल डिस्टेंस बताना है। देखो, अभी मैंने बताया था कि अगर मेरा डिस्टेंस क्या होता है, देखो, स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। तो जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो होगा, 4:5। उसने क्या कहा था कि इस वजह से वो क्या करता है, 20 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो एक रेशो बराबर किसके आ गई, 20 किलोमीटर के। उसने हमसे क्या पूछा था, एक्चुअल डिस्टेंस पूछा था। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है ये, तो 20 चौक 80। तो ये क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर। अगर वो हमसे पूछ ले कि भाई उसने नया डिस्टेंस कितना तय किया, तो नया ये हो जाता है 20 × 5 100 किलोमीटर। ठीक है। यही तो उसने पूछा। हमें बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर टाइम कांस्टेंट दे दिया जाए तो जो डिस्टेंस और स्पीड की जो रेशो होती है वो सेम होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, ए कार रन्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 की से। इफ द स्पीड इंक्रीजेज बाय 15 किलोमीटर पर आवर, तो 60 से 15 इंक्रीज करूंगा, 75 किलोमीटर पर आवर। देन इट कवर 75 किलोमीटर मोर डिस्टेंस एट सेम टाइम। देखो, 15 चौके 60, 15×5 = 75। ठीक है, ये 15 चौके 60। तो उसने बोला ये मेरा स्पीड का रेशो है, टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशो भी यही होगा, 4:5। उसने क्या बोला, 75 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस तय करता है। तो एक रेशो किसके बराबर आ जाएगा, 75 किलोमीटर के। चार रेशो किसके आ जाएगा, 300 के। और पाँच कितना आ जाएगा, 375 के। अगर हमसे एक्चुअल पूछा जाए तो 300। उसने पूछा फाइनल डिस्टेंस, तो फाइनल कितना सा हो जाएगा, 375। ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन होता है ये कि वॉकिंग 7/6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए पर्सन रीचेज 18 मिनट लेट टू हिज डेस्टिनेशन। क्या बोला, 6/7 किसका, यूजुअल स्पीड का। ठीक है। और कितना लेट हुआ, 18 मिनट लेट। देखो, कल मैंने ये चीज समझाई थी, कोई भी 6/7 या 5/6 कोई भी पार्ट दे दे तो हम क्या करते हैं, इसको तो मान लेते हैं हमारी एक्चुअल स्पीड। ठीक है। और जो नई स्पीड आएगी, 7 का 6/7 करेंगे तो नई क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है। मतलब ये है कि एक्चुअल स्पीड थी मेरी 7, अब स्पीड कितनी होगी, 6। ठीक है, ये स्पीड होगी। उसने बोला है ए पर्सन रिचीज 18 मिनट लेट टू हिज डेस्टिनेशन। ठीक है। अब ये स्पीड है तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 6:7 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो ये जो एक रेशो का डिफरेंस आया है वो उसमें कितना पड़ा है, 18 मिनट लेट। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 6। ये कितना हो जाएगा, 18 × 7। आपसे पूछा गया है टाइम कवर टू फाइंड द टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस एट यूजुअल स्पीड। तो 18×6 = 48, 6 × 6 = 4 = 10, 108। 108 हमारा आंसर आ जाएगा।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वॉकिंग 3/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब यूजुअल स्पीड कितनी है 3, अब कितनी होगी 3। ठीक है, ये स्पीड का रेशो है। टाइम का रेशो क्या आ जाएगा 3/5। कितना मिनट लेट हो रहा है 30 मिनट, तो 2 रेशो बराबर क्या आ जाएगा 30 मिनट के, 1 रेशो बराबर 15 मिनट के। 15 तिया 45 और 15 5 75। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। देखो अगला कंसेप्ट क्या है, ये एक क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो उसने बोला जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, हमारा कोई पॉइंट है ए बी। ठीक है, उसने बोला कि कोई आदमी जाता है साइकिल से। भाई जाते वक्त तो वो साइकिल ले गया, लेकिन आते वक्त उसने क्या किया, स्कूटर ले लिया, या आप कुछ भी मान लो, कार बस कुछ भी। ठीक है, जाते वक्त वो गया साइकिल से, आते वक्त वो आया स्कूटर से। तो उसने जो टोटल टाइम लिया है ना, वो कितना लिया है, टोटल टाइम लिया है 5 घंटे और 40 मिनट। ठीक है, दोबारा से देखो एक बार, ए से बी कोई डिस्टेंस है, यहाँ से एक आदमी गया है साइकिल से और आया है स्कूटर से, तो उसने जो टोटल टाइम लिया है वो लिया है 5 घंटे 40 मिनट। अब क्वेश्चन वाला क्या करेगा, एग्जामिनर वो हमसे पूछेगा कि भाई सेम डिस्टेंस है ए से बी। ठीक है, अब वो जाएगा भी स्कूटर से और आएगा भी स्कूटर से, तो टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल टाइम बता दो उसने कितना लिया। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। देखो क्वेश्चन ये है, वो हमें क्या करेगा, ए से बी एक डिस्टेंस देगा, बोलेगा कि साइकिल से जाता है स्कूटर से आता है तो टोटल टाइम लेता है इतना। लेकिन अगर वो स्कूटर से ही जाए और स्कूटर से ही आए तो वो टोटल टाइम कितना लेगा। ठीक है, तो देखो वो साइकिल से गया। ठीक है, यहां वो लेता है 2 घंटे 20 मिनट कम लेता है ऊपर वाले से। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि ए साइकिल से गया और स्कूटर से आया तो उसने टोटल टाइम लिया 5 घंटे 40 मिनट। ठीक है, अगर वो दोनों तरफ स्कूटर से आया गया तो उसने लिया 2 घंटे 20 मिनट कम। अब हमें बताना है कि वो अगर दोनों तरफ साइकिल से जाएगा, दोनों तरफ साइकिल से जाएगा तो कितना टाइम लेगा। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ वो किस चीज से गया, एक तरफ यहाँ देखो दोनों तरफ स्कूटर से गया तो 5 घंटे 20 मिनट कम लिए। देखो 5 घंटे 40 मिनट में से अगर मैं 2 घंटे और 20 मिनट घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा, 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, मतलब जब वो स्कूटर से गया और स्कूटर से आया तो उसने टाइम लिया 3 घंटे 20 मिनट। अब देखो डिस्टेंस उसने दुगना कवर किया, एक गया एक आया। अगर मैं वन साइड का डिस्टेंस निकालूंगा तो डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 घंटा और 40 मिनट। ठीक है, मतलब वो एक साइड स्कूटर से जाने में 1 घंटा और 40 मिनट लेता है। तो यहाँ उसने कितने लिए थे 5 घंटे 40 मिनट। स्कूटर से जाने में उसने कितना लिया 1 घंटा 40 मिनट। तो साइकिल से जाने में उसने 4 घंटे लिए होंगे। ठीक है, साइकिल से जाने में उसने कितने घंटे लिए होंगे 4 घंटे। हमसे पूछा है कि वो साइकिल से ही जाता है और साइकिल से ही आता है, तो 2 साइड होगी, गुणा 2 कर दो तो वो क्या करेगा 8 घंटे लेगा। ठीक है, आया समझ। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए से बी कोई डिस्टेंस है, अगर एक आदमी पैदल जाता है और बाइक से आता है तो वो टोटल 4 घंटे लेता है। पैदल जाता है और बाइक से आता है तो टोटल 4 घंटे लेता है। लेकिन अगर वो पैदल ही जाता है और पैदल ही आता है तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है। मतलब देखो 4 घंटे लेता था, 3 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब 7 घंटे लेता है। ठीक है, 7 घंटे क्या लेता है पैदल जाने में और पैदल आने में। अगर मैं एक साइड का निकालूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, पहले इसको मिनट में चेंज कर लो, 420 मिनट बटे 2 करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 210 मिनट। ठीक है, 3 घंटे और 30 मिनट, मतलब वो एक साइड पैदल 3 घंटे 30 मिनट में जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ऊपर वाले में क्या बोला था, पैदल गया और बाइक से आया तो 4 घंटे लिए। मतलब पैदल तो वो 3 घंटे और 30 मिनट लेता है, तो बाइक से उसने खाली 30 मिनट लिए। बाइक से उसने एक साइड के 30 मिनट लिए। हमें क्या बताना है, बाइक से गया और बाइक से आया, तो 30 गुणा 2 60 मिनट, या 1 घंटा भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है,
आ गया समझ में? ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर लें। अब हमारा नया कंसेप्ट क्या है? आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, मतलब मिलने के बाद का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमारा ज़्यादातर ट्रेन्स में यूज होता है कि ट्रेन आई, एक्सीडेंट हुआ, चली गई, या कोई आदमी आया, भिड़ा, चला गया। ये ज़्यादातर होता है हमारा ट्रेन में। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने मान लिया ये एक डिस्टेंस है P से B तक, यहाँ से मैं चला मान लो, ठीक है, और यहाँ से कोई भी मेरा दोस्त या आप मान लो आपका कोई भी फ्रेंड चला, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि हम इस पॉइंट पे मिलेंगे, T पॉइंट पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा मीटिंग टाइम बोल लो इसको, या मीटिंग पॉइंट बोल लो कि भाई हम इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, अब आप एक ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप मान लो दौड़ के भी गए या कैसे भी गए, जो ये मीटिंग टाइम होगा ना, ये हमेशा सेम होगा दोनों का। सेम क्यों होगा? देखो हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया कि इस मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब चाहे वो 1 घंटे बाद आए, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊं, लेकिन मिले तो जब ही ना जब अगला बंदा आ जाएगा, तो ये टाइम हमेशा सेम होगा। ठीक है, देखो मैं जाता हूँ A की स्पीड से, ठीक है, और वो आता है B की स्पीड से। हम यहाँ मिल चुके, ठीक है, मैं यहाँ गया, यहाँ मिले, फिर मैं इस तरफ जाऊंगा और वो बंदा इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस कवर करना है। मैं उस तरफ जाऊंगा, वो इस तरफ, तो इस तरफ जाने में मैं क्या टाइम लूंगा? TA, और इस तरफ आने में वो क्या टाइम लेगा? TB। भाई वो तो अपना ही टाइम लेगा। तो ये डिस्टेंस कवर बताओ मेरे को, ये डिस्टेंस कवर कैसे हुआ? देखो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ स्पीड किसकी है? A की, तो स्पीड ऑफ A। टाइम किसका है? T। ठीक है, ऐसे ही यहां मैं देखूंगा तो स्पीड किसकी आएगी? B की, और टाइम क्या आएगा? T। तो डिस्टेंस क्या होगा मेरा? स्पीड ऑफ A इंटू टी प्लस स्पीड ऑफ B इंटू टी। ठीक है, मिलने के बाद का समय। अब आप एक चीज ये देखो, ये मिलने के बाद क्या हुआ? वो इस तरफ गया, मैं उस तरफ गया, ठीक है, तो स्पीड ऑफ A, और ये टाइम किसका आएगा? TB का, और ये आ जाएगा आपका स्पीड ऑफ A इंटू TA, ये B का था। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा? इसके आएगा, SAT अपॉन SBT। ठीक है, T से T कैंसिल, ये हो जाएगा मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SA अपॉन SB का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ TB अपॉन TA। ठीक है, ये हो जाएगा, तो SA अपॉन SB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ TB अपॉन TA। ये चीज़ हमें याद रखनी है। देखो इतना सोल्व करा, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ वो नहीं रखना, बस हमने ये याद रखना है, अगर कभी भी आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट आ जाए, ठीक है, कि भाई वो एक पॉइंट पे मिले, फिर वो अपनी तरफ चल पड़ा, वो अपनी तरफ चल पड़ा, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, स्पीड ऑफ A मतलब पहली स्पीड बाय दूसरी स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1, मतलब बड़े वाली हमेशा ऊपर आएगी, ये चीज याद रखना, ठीक है, T2 बाय T1, ये चीज याद रखना। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो दिखाते हैं अभी। देखो ये क्वेश्चन देगा, वो क्या देगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, 2 लाइन का आंसर है। 2 कार्स स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम P टू Q एंड Q टू P। देखो हर बार वो बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम पर एक बार बना लेते हैं। P से Q, एक कार यहाँ से चली, एक कार यहाँ से चली, दे मीट ईच अदर ऑन द वे एट सेम प्लेस, यहाँ पे जाके वो मिल चुकी। फर्स्ट मैन रीचेज 4 आवर आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग मतलब यहाँ 4 घंटे लगे, ठीक है, दूसरे को कितने लगे? 9 घंटे लगे। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, मैंने अभी बताया था, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड ऑफ 1 अपॉन स्पीड ऑफ 2 अंडर रूट बाय T2 बाय T1। ठीक है, स्पीड ऑफ एक कार की दे दी 45, दूसरी की निकालनी है, स्पीड कितनी दे दी? रूट 9/4, तो ये आ जाएगा आपका 45/x इज इक्वल टू 3/2, 15×3 = 45, और x कितना आ गया? 30, मतलब दूसरी कार की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर। ठीक है, आया ये?
एक बार फिर से देख लो, कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन देगा इतना बड़ा कि भाई एक कार यहाँ से चली या कोई यहाँ से चला, एक यहाँ से चला, मीटिंग पॉइंट पे मिले, उसके बाद उसने इतना टाइम लिया, उसने इतना टाइम लिया, एक स्पीड दे देगा, दूसरी स्पीड निकालनी होगी। तो सिंपल फॉर्मूले में रखो S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1, 9/4 45, एक्स आ गई आपकी 30। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। 2 men स्टार्ट मूविंग फ्रॉम A to B। देखो इसमें उसने क्या करा, दो स्पीड दे दी, एक दे दी 30, एक दे दी 40। ठीक है, हमें क्या करते थे, √T2/T1, इसने एक का दे दिया 8, एक का हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा T2/8। ठीक है, रेशो निकाल लो इसका, 3/4 इज इक्वल टू T2/8 का रूट हटाऊंगा तो यहाँ स्क्वेयर, ये 9, यहाँ 16, ये कितना हो जाएगा, सॉरी रूट हट गया, x/8, 8 दूनी 16, और x की वैल्यू आ गई 4.5। ठीक है, आया समझ में? सिर्फ फॉर्मूला रखना है और कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद रखना है, पर ये याद रखना है कहाँ यूज होगा। जब भी आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट आ जाए, उठा के फॉर्मूला लगा दो, S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं हम, क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है, देखो इसमें एक फॉर्मूला आता है 2xy/x+y। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, ये याद रखना है कि एवरेज स्पीड होता है ये। लेकिन ये फॉर्मूला यूज कब होगा ये देख लेना, जब सिर्फ दो स्पीड दे रखी हो, कभी 3 स्पीड दे रखी है और उठा के लगा दो ये फॉर्मूला 2xy/x+y। जब सिर्फ दो स्पीड दी होंगी ना तो लगाना, नहीं तो एवरेज स्पीड का यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस ये चीज़ याद रखो, इससे ये अपने आप सोल्व हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B, इनके बीच का डिस्टेंस है D। मैंने मान लिया कोई आदमी X से जा रहा है, Y से वापस आ रहा है, हमसे पूछ ले हाँ भाई इसकी एवरेज स्पीड बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D डिस्टेंस जाते वक्त कवर किया, D डिस्टेंस आते वक्त कवर किया, 2D अपॉन टाइम कितना हो जाएगा। देखो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन जाते वक्त स्पीड थी x, डिस्टेंस अपॉन आते वक्त स्पीड थी y। ठीक है, एलसीएम ले लो, एक्स वाई, ऊपर क्या हो जाएगा d, x+y, इससे ऊपर बैठा था 2d, d से d कैंसिल, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2xy/x+y। आ गया भाई, यहीं से तो चले थे घूम फिर के यहीं आ गए, देख लो 2xy/x+y से चले थे वहीं पहुंच गए। तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है, अपने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम याद रख लो एवरेज स्पीड का। ठीक है, अब देखो जब 3 स्पीड आ जाए तो क्या करें, तब हम यूज़ करेंगे एलसीएम मेथड। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब 3 स्पीड आ जाए, जैसे एक दे दी 10 किलोमीटर पर आवर, एक दे दी 20 किलोमीटर पर आवर, एक दे दी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसने बोला 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना, 3 इक्वल डिस्टेंस। भाई एवरेज स्पीड जब भी तो निकालते हैं जब डिस्टेंस इक्वल हो, ऐसे ही थोड़ी निकल जाती है। तो उसने बोला 3 डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, इसकी एवरेज स्पीड बताओ। अब बच्चे क्या करेंगे भाई, 2xy/x+y, कोई भी x ले लो और कोई भी y ले लो और लगा दो, ये चीज़ गलत हो जाएगी। इससे बढ़िया क्या करो, 10, 20, 30, टाइम एंड वर्क शुरू कर दो। एलसीएम ले लिया हमने 60। ठीक है, 10 6 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। अब उसने क्या बोला, देखो ये तो मैंने एक साइड का डिस्टेंस है, मतलब एक है, एक के बराबर है, ये एक रेशो के बराबर, 3 इक्वल डिस्टेंस बोला है, तो 60 × 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 और 3 9 और 2 11, तो ये आ गया आपका 180/11 आंसर। बिल्कुल टाइम स्पीड डिस्टेंस उसकी तरह है, टाइम एंड वर्क की तरह। ठीक है, 3 इक्वल डिस्टेंस बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस को। देखो 3 इक्वल डिस्टेंस यही तो होगा, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, अब ये 60 का है, ये 60 का है, तो ये भी 60 का, तीनों इक्वल हो गए, जब भी तो ये 180 के बराबर हुआ।
तो इस चीज को याद रखना, जब भी एलसीएम मेथड यूज करो ऐसे मल्टीप्लाई करना। एक क्वेश्चन और देख, देखो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ये मेरा ये ए है, ये बी है, ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है कि इसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये कवर करता है 1/3 डिस्टेंस और ये कवर करता है रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब बच्चा क्वेश्चन पढ़ गया यही रह लेगा, छोड़ क्या करना है करके, ये 1/3 करता है। देखो ये चीज अभी मैंने पहला ही समझाई थी कि थर्ड कुछ भी आ जाए 1/पार्ट, नीचे वाले को एक्चुअल मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया टोटल मेरे पास था 3 किलोमीटर, ठीक है। 1/3 भी यूज करता है तो वो 1 किलोमीटर करेगा, बी कितना करेगा 1 किलोमीटर, बचा कितना 2 किलोमीटर, वो ए करेगा, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दो। अब स्पीड उठाओ, स्पीड क्या थी 30, 40, एलसीएम 120, ठीक है। 3 चौक 12, 4 तिये 12, 3 किलोमीटर डिस्टेंस था मेरा, यहाँ कितना आया 120, तो 120 इंटू 3 डिवाइडेड बाय। अब बच्चे को ये होता है कि नीचे क्या रखूं, भाई ये 4 3 है, ये 2 1 है, तो देखो ए का कितना है 2 और यहाँ कितना है 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8, प्लस यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 एकम 3, तो 12 12 तिया 36, 360 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 4 तिये 12, 3 चौक 12, 3 का 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 360 बटे 11, ठीक है। ये चीज याद रखना, अगर बाय पार्ट्स आ जाए ना तो यहाँ से तो अपना निकाल लेना, रेशो 2:1 आ गया, यहाँ जो आएगा ना उसका ए वाले से मल्टीप्लाई और बी का बी वाले से मल्टीप्लाई, वो इनके नीचे आ जाएगा। अब एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइप भी बोलते हैं इनको, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ये होता है मंकी कंसेप्ट, ठीक है, बंदर, मंकी, ठीक है। देखो उसने बोला ए मंकी हैज टू क्लाइंब ए 50 मीटर हाई ट्री, एक पेड़ बना दिया हमने कितना 50 फीट का, ठीक है, 50 फीट हाई ट्री, एवरी सेकंड इट क्लाइम्स 5 फीट बट देन स्लिप्स 4 फीट डाउन, मतलब हर सेकंड में वो 5 तो ऊपर छलांग मार देता है पर बेचारा वापस नीचे आ जाता है 4 फीट, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, ये बताओ एक सेकंड में कितनी ऊपर चढ़ा वो, 1 फीट ही तो चढ़ा। देखो मैंने मान लिया ये 5 फीट है, उसने यहाँ छलांग मारी 5 फीट पर वापस फिसल गया 4 फीट नीचे, तो एक सेकंड में कितना चढ़ा 1 फीट, एक सेकंड में 1 फीट ही तो ऊपर गया बेचारा, ठीक है। तो उसने बोला है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, टेल आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स इट विल रीच द पीक ऑफ द ट्री, कि कितने सेकंड में वो ऊपर चढ़ जाएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको जो देखना होता है, देखो इसने बोला कितना नीचे आ रहा है 4 फीट नीचे आ रहा है, टोटल कितना था मेरा 50 फीट था, वो 4 फीट नीचे आ रहा है, तो सबसे पहले इस 4 को ही हटाओ यहाँ से, 46 फीट, ठीक है। 4 फीट नीचे नहीं, सॉरी 5 फीट चढ़ रहा है ना, तो इस 5 को हटाओ यहाँ से, ये कितना आ गया 45 फीट, हम मान लेते हैं कि हमने 45 फीट ही जाना है बस, 50 फीट को बाद में देखेंगे। देखो एक सेकंड में 1 फीट जा रहा है, तो गुणा 45 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 45 फीट, ठीक है, और यहाँ भी 45 का गुणा करूंगा तो 45 सेकंड, मतलब है कि वो 45 सेकंड में 45 फीट चढ़ रहा है, तो अगली सेकंड में वो 5 फीट ऊपर पहुंच जाएगा या नहीं, तो मतलब वो 46 सेकंड में उस ट्री के ऊपर पहुंच जाएगा। अब कई बच्चे ये सोचेंगे भाई 5 फीट चलो कूद तो गया, लेकिन वो 4 नीचे भी तो आ रहा है, भाई वो एक बार इस पे चढ़ाना हमने, एक बार पेड़ पे चढ़ाना भी, फिर वो चाहे बिल्कुल नीचे आए या वो बिल्कुल ही गिर जाए, हमें नहीं मतलब, क्वेश्चन में उसने ये कहा भाई उसको एक बार ऊपर चढ़ा दो, तो जो भी आपकी वो दे रखी हो ना कि भाई वो इतना कूद रहा है, तो उसको पहले ही माइनस कर दो टोटल डिस्टेंस में से, कि भाई इतने फीट का है उसमें से पहले ही कम कर दो, इतना फीट चढ़ा लो, ठीक है। फिर अगली सेकंड में वो अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा, उसके बाद वो नीचे आता रहेगा। उसने ये तो नहीं कहा भाई वो नीचे आके वापस कितनी बार ऊपर चढ़ेगा, उसने यही पूछा है कि इन हाउ मैनी सेकंड्स इट विल रीच द
पीक ऑफ द ट्री, तो 46 सेकंड में वो ऊपर चढ़ जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलते हैं उसको रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। इसकी हिंदी भी बता देते हैं, सापेक्ष चाल। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? सापेक्ष चाल। इसमें क्या होता है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड लगती कब है, जब जो टाइम है वो सेम हो। मतलब जब टाइम सेम हो तो ये लगती है। जैसे मैंने मान लिया कि कोई आदमी है ए, ठीक है, वो 6 बजे यहाँ से चला, 6 PM पे। ठीक है, कोई भी आदमी है 6 बजे यहाँ से चला। अब दूसरा, और उसकी स्पीड थी 10 km/h। अब दूसरा आदमी है बी, वो भी चला यहाँ से, लेकिन वो चला 6:30 बजे और इसकी स्पीड है 15 km/h। अब मेरे को एक सिंपल सी बात का जवाब दो, क्या इसमें रिलेटिव स्पीड लगा दोगे? इसमें रिलेटिव स्पीड बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये तो चला है 6 बजे, ये चला है 6:30 बजे। ठीक है, बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि ये चला 6 बजे, ये 6:30 बजे। देखो ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको आधा घंटा चला देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना 5 किलोमीटर चल देगा आधे घंटे में। अब ये भी 6:30 बजे पहुंच गया और ये भी 6:30। अब ये दोनों एक साथ चले तो अब इसमें हम रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं। ठीक है, देखो दोबारा डायग्राम बना देते हैं एक बार। ये ए था, ये बी है। देखो ये यहाँ मान लेते हैं 6:30 बज गए, ये 6 बजे चला था, ये 5 किलोमीटर इसने तय कर लिया। अब दोनों यहाँ आ गए, अब ए चल रहा है और बी दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें रिलेटिव स्पीड लगा देंगे। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है? अगर ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगी स्पीड रिलेटिव। ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐड होगी। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐड होगी। ये होती है हमारी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब एक लास्ट कंसेप्ट रहता है हमारा पोल कंसेप्ट। क्या है? पोल कंसेप्ट। खंबा लिखना भी नहीं आता भाई। देख लो पोल कंसेप्ट क्या होता है। देखो जैसे ये पोल लगे हैं, n पोल मान लिए मैंने। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है, हर पोल के बीच का डिस्टेंस सेम है x। ठीक है, किसी भी दो खंभों के बीच की दूरी क्या है? x, तो हर के बीच की भी x ही होगी। ठीक है, अब हमें बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं ये, या कितने नंबर ऑफ पोल्स पार करते हैं। देखो मैं मान लेता हूं मैंने 2 ही खंभे पार करने हैं बस। कितने खंभे? 2 खंभे। इसके बीच का डिस्टेंस x, इसके बीच का डिस्टेंस x। भाई 2 खंभे पार कर दो। मैं चला यहां से, ठीक है, मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा बताओ? डिस्टेंस तो मैंने 2x ही कवर किया, क्योंकि यहां से चला 1x ये और 1x ये, 2x कवर हुआ। लेकिन खंभे नंबर ऑफ पोल्स कितने पार करें? नंबर ऑफ पोल्स हो गए 3, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा। ये क्या हो गया मेरे नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, चलो एक बार और समझा देते हैं इसी को। मैंने क्या करा, 4 खंभे ले लिए, नंबर ऑफ पोल्स 4। अब मेरे को ये बता दो डिस्टेंस कितना कवर करूंगा मैं? x, x और x। ये तो 3x ही कवर हुआ, तो दूरी कितनी होगी? 3x। कुछ समझ में आ रहा है इससे कि भाई 4 पोल हैं तो एक कम, 3 पोल हैं तो एक कम। अगर n पोल होंगे तो डिस्टेंस कितना होगा? नंबर ऑफ पोल्स -1 इंटू x। आया समझ में? नंबर ऑफ पोल्स यहाँ 3 थे तो 2x आ रहा था, तो n-1 इंटू x ही तो हुआ। यहाँ 4 थे तो 3x आ रहा था, n-1 इंटू x।
हमें बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर हमसे पोल्स दे दे और पूछ ले भाई डिस्टेंस बताओ, तो नंबर ऑफ पोल्स -1 इंटू जो उनके बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस दे रखा हो वो। ठीक है, एक एग्जांपल देख, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो पोल हैं, बीच की दूरी है 20 मीटर। ठीक है, कोई राइडर है। ठीक है, ये क्या है, कोई राइडर है, अपनी बाइक की स्पीड से 41 पोल पार करता है। कितने पोल पार करता है? 41 पोल। बाइक है भाई इसके पास, इसने 41 पोल पार किए और दो पोल के बीच का डिस्टेंस है 20। ठीक है, वो पूछेगा कि हमें बताओ कि 90 पोल पार करने में कितना समय लगेगा। 90 पोल पार करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लूँ मैं। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 41 माइनस 1, और इनके बीच की दूरी 20, तो कितना आ गया? 800 मीटर। ठीक है, कितना आ गया? 800 मीटर। अब उसने पूछा है हमसे कि 90 पोल पार करने में कितना वो लगेगा, तो 90 पोल मतलब 90 माइनस 1, 90 माइनस 1 कितना हो गया? 89। ठीक है, 90 माइनस 1 89। तो उसने क्या किया, 89 इंटू 20 कर दो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, ये मेरा पहला पोल है और ये 10वां। 1 से 10 पोल के बीच की दूरी है 180 मीटर, तो हमें बताना है जो 21 से 37 पोल के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी। देखो पहले इसको, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 1 से 10। नंबर ऑफ पोल्स निकालने हो तो क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, तो नंबर ऑफ पोल्स आ गए 10। साथ साथ इसके भी निकाल लो भाई नंबर ऑफ पोल्स। लास्ट टर्म 37 माइनस 21 प्लस 1। ठीक है, इसके कितने आ जाएंगे आपके? 17 पोल। ठीक है, ये 10 पोल, ये 17 पोल। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि भाई 10 पोल हैं तो डिस्टेंस क्या आएगा? n माइनस 1 इंटू एक्स, तो 10 माइनस 1 9, और बीच में कितना है? 180, तो यहाँ से क्या आ गया? 120 आ गया, सॉरी 20 आ गया यहाँ से भाई। 9 दूनी 18। देखो इसने क्या बोला, डिस्टेंस क्या है? नंबर ऑफ पोल्स -1 इंटू एक्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना दे दिया था? 180। नंबर ऑफ पोल्स कितने थे? 10 माइनस 1 9 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। अब उसको हमें क्या करना है, 17 पोल्स में वो करना है, तो 17 इंटू 20, ये क्या हो गया? 340 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये होता है पोल कंसेप्ट। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के मैंने सारे के सारे कंसेप्ट जितने भी टाइप थे वो सारे अच्छे से करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।